फैसलाबाद की एक लड़की जिसका नाम सना है, उसने एफआईआर दर्ज करवाई कि उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और इज्तिमाई ज्यादती जो है उस लड़की के साथ लाहौर में की गई। ये अब से कुछ टाइम पहले आपने मेरी एक स्टोरी देखी होगी जिसमें मैं आपको बता रही थी कि ना तो मजहब पार ना तो सरहद पार, ये है औरत की इज्जत का सवाल। ये वो स्टोरी जिसमें मैंने आपको हिंदुस्तान की, इंडिया की, कलकत्ता की एक डॉक्टर ममता की एक स्टोरी बताई थी जिसमें उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर निकल आए थे और मुलजमीन वो जिनका पता ही नहीं चल रहा था, ये थी उस सना की स्टोरी जो कि सरहद पार थी। और मैंने बोला था कि कल हिंदुस्तान का वाकया तो आज इंडिया का होगा और वही बात हुई कि आज पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद की एक लड़की का वाकया जिसकी एफआईआर कटी है बाकायदा तौर पर, जो कि फैसलाबाद से लाहौर बस में सफर कर यहाँ अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आई थी। दोस्त से मिलने के बाद वापसी की तैयारी कर रही थी कि उसको बस नहीं मिली, तो बस ना मिलने पर वो अपनी दोस्त के किसी रिलेटिव या किसी भी जानने वाले के यहाँ चली गई, जहां पर एक इमरान नामी शख्स ने उसके दोस्त को बांधकर उसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। इज्तिमाई ज्यादती के बाद वो लोग मौके से फरार हो गए और वो बेबस वापस फैसलाबाद गई और फैसलाबाद जाने के बाद उसने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसके मुताबिक 2 मुलजमीन जो थे वो गिरफ्तार हो गए, जिनमें से एक का नाम उस्मान और दूसरे का नाम अकबर था। ये 2 मुलजमीन जो गिरफ्तार हुए बाकी गायब हो गए, बाकियों का पता ही नहीं कि वो गए कहाँ। तो ये है पाकिस्तान। जब इस तरह के वाकयात होते हैं इस हमारे मुआशरे में, हमें नजर आते हैं, तो हम इंसाफ के लिए लोगों को ढूंढते हैं। कई लोग खुदकुशी की नजर हो जाते हैं, कई लोग इज्जत के नाम पर मार दिए जाते हैं। जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो हमारा दिल करता है हमें इंसाफ मिले। तो इंसाफ के लिए हम कहाँ जाते हैं? पहला नाम ही हमारे दिमाग में पुलिस स्टेशन का आता है, थानों का आता है, जिसमें हम जाकर अपनी एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अदालतों में इंसाफ के लिए दरवाजे खटखटाते हैं कि हमें इंसाफ 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 मिल जाए। वो इंसाफ 14 अगस्त 1947 से लेकर 2024 तक हम उस इंसाफ को ढूंढते ही चले आ रहे हैं कि वो कानून कहाँ है जो इंसाफ दिलाएगा। ऐसे लोग जो कानून को तोड़ते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनकी गर्दनों पे कौन हाथ डालेगा, उनको कौन पकड़ेगा? इस तरह की बुराइयों को मुआशरे से कौन खत्म करेगा? कब खत्म होंगी ऐसी बुराइयां जिसमें एक औरत जो है वो इज्जत से अकेली सफर कर अकेली मुआशरे में निकलकर अपनी जरूरियात, अगर किसी की मजबूरी है, वो पूरी कर सकेगी? आखिर कौन है इंसाफ दिलवाने वाले, कौन है? और कई एफआईआर की फाइल्स हैं जो कि दब जाती हैं, रिपोर्ट्स दब जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि वो गई कहाँ पर। अब ये लड़की जिसने हिम्मत कर जिसका नाम सना है, तस्वीर तो उसकी नहीं है, वो तो नहीं दिखा सकते ना, लेकिन उसका नाम पता है कि उसने खुद अपने लिए आवाज उठाई है। उम्मीद करती हूँ कि इस लड़की को इंसाफ मिलेगा, चाहे वो सरहद पार की लड़की ममता थी, चाहे वो सरहद पार हमारे पाकिस्तान की लड़की सना है। उम्मीद करती हूँ कि उनका कानून, हमारा कानून इन मुजरिमों को उनके कैफे किरदार तक पहुँचाएगा और उनको जरूर सजा मिलेगी।